प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बैठते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आदि काल का नाम वीर काल किसने दिया? आदि काल का नाम वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। आदि काल का नाम वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काल का नाम आरंभिक काल किसने दिया था? आदि काल का नाम आरंभिक काल किसने दिया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों, मिस्र बंधु ने आदि काल का नाम आरंभिक काल दिया था। मिस्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल को चारण काल कहा था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राउल वेल के रचनाकार का नाम बताइए। राउल वेल के रचनाकार रोड़ा नामक कवि है। राउल वेल के रचनाकार रोड़ा नामक कवि है। नेक्स्ट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम बताइए। दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है वो दामोदर शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वर्ण रत्नाकर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो वर्ण रत्नाकर रचना के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये रचना है। दयाबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दयाबोध रचना है वो गुरु गोरखनाथ की रचना है दयाबोध। नेक्स्ट है, पंच अग्नि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है पंच अग्नि। गोरखनाथ की रचना है पंच अग्नि। अष्ट चक्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अष्ट चक्र रचना के रचनाकार। अष्ट चक्र रचना के रचनाकार हैं गुरु गोरखनाथ। अष्ट चक्र रचना गुरु गोरखनाथ की रचना है। रस राह रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रस राह रचना के रचनाकार। रस राह रचना है वो गुरु गोरखनाथ की रचना है रस राह है। प्रबंध कोश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश रचना वो राजशेखर की रचना का नाम है प्रबंध कोश। अगला क्वेश्चन अपना है, परमाल रासु का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासु का दूसरा नाम आलाखंड है। परमाल रासु का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को बीजवपन काल नाम दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा था? वीरेंद्र वर्मा ने आदि काल को अपभ्रंश काल कहा था। वीरेंद्र वर्मा ने। अपभ्रंश के प्रथम कवि का नाम बताइए। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि का नाम अपने को बताना है। अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन था? पुष्यप दंत को माना जाता है अपभ्रंश का प्रथम कवि। ठीक है जी। अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं यहाँ पर। हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई का प्रयोग किसने किया था? सरपा ने सबसे पहले दोहा चौपाई का प्रयोग किया था हिंदी में। दोहा चौपाई का प्रयोग सबसे पहले सरपा ने किया था। सरपा का दूसरा नाम क्या था? सरोजवज्र सरपा का दूसरा नाम था सरोजवज्र। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की थी? परमात्म प्रकाश की रचना। इसका उत्तर है दोस्तों, जोइंदू ने परमात्म प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट है, पाहुड़ दोहा के रचयिता का नाम बताइए। मुनि राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। मुनि राम सिंह की रचना। नेक्स्ट अपना है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक है वो खंड काव्य है।
खंडकाव्य की श्रेणी में आता है संदेश रासक। रेवंत गिरिराज के रचनाकार का नाम बताइए। रेवंत गिरिराज के रचनाकार का नाम बताना अपने को। तो रेवंत गिरिराज के रचनाकार विजय सेन सूरी हैं। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिराज। नेक्स्ट है चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना था। इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है शिव सिंह सरोज की रचना किसने की थी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। शिव सिंह सेंगर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 में लिखा था। ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य आदिकाल की समय सीमा मानी है। आदिकाल की समय सीमा कौन सी मानी है। आदिकाल की समय सीमा मानी है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। आदिकाल की समय सीमा माना उन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है जी। प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी। प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की थी। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। अगला प्रश्न अपना है जसरचर्यु की रचना किसने की। पुष्पदंत ने जसरचर्यु की रचना की थी। पुष्पदंत ने। नेक्स्ट है सिद्ध संतों की भाषा का क्या नाम था। संध्या भाषा था। सिद्ध संतों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। गोरखसार पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है गोरखसार। जो पुस्तक है गुरु गोरखनाथ की रचना है। गोरख बोध पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है गोरख बोध। गुरु गोरखनाथ की रचना है। कुमारपाल चरित रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित। हेमचंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन है कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी। किसने। सोमप्रभ सूरी ने। नेक्स्ट है पौमचर्यु के रचनाकार का नाम बताइए। स्वयंभू की रचना है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके सामने करेक्शन कर देता हूँ। तो स्वयंभू की रचना है ये। ठीक है जी। स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है महापुराण की रचना किसने की। पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की थी। महापुराण की रचना पुष्पदंत ने की थी। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से किसने संपादित किया। तो गोरखनाथ की रचनाएं थी और उनको गोरखवाणी के नाम से किसने संपादित किया था। इसका उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संपादित किया था गोरखवाणी के नाम से। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं। 69 समय है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। अगला क्वेश्चन है रणमल छंद की रचना किसने की। श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की थी। श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कथा सरित सागर के रचयिता का नाम बताइए। कथा सरित सागर के रचयिता का नाम। ये सोमदत्त की रचना है। कथा सरित सागर किसकी। सोमदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भृंग भृंगी के संवाद के रूप में किस रचना को लिखा गया है। भृंग भृंगी के संवाद के रूप में किस रचना को लिखा गया है। तो इसका उत्तर है
कीर्ति लता को लिखा गया? भृंग भृंगी के संवाद के रूप में कीर्ति लता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली कृष्ण रुक्मणी बेली के रचनाकार का नाम बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है कृष्ण रुक्मणी बेली, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को। उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम बताइए। जिनदत्त सूरि की रचना है उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरि की रचना। ललित ललाम रचना के रचनाकार का नाम मतीराम है और ये इनका अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम है वो मतीराम की रचना है और ये उनका अलंकार ग्रंथ है। ठीक है जी। अगला है, रस रहस्य रचना के रचनाकार का नाम, तो ये कुलपति मिश्र की रचना है और रस से संबंधित ग्रंथ है। रस रहस्य है वो कुलपति मिश्र की रचना है और रस से संबंधित ग्रंथ है। श्रृंगार लता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्रृंगार लता सुखदेव मिश्र की रचना है और रस से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य चिंतामणि के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो आचार्य चिंतामणि का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, उसका नाम है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु है वो आचार्य चिंतामणि का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। ठीक है जी। अगला प्रश्न अपना है, आचार्य देव के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो इसका नाम है शब्द रसायन। शब्द रसायन आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। श्रीपति के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य सरोज श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। तो श्रीपति के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम काव्य सरोज है। काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? श्रीपति ने की थी काव्य कल्पद्रुम की रचना। किसने? श्रीपति। नेक्स्ट है, श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। तो श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट है, भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। शिवराज भूषण, भूषण का अलंकार ग्रंथ है शिवराज भूषण। नेक्स्ट है, मतीराम के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो रस राज है वो मतीराम का रस संबंधी ग्रंथ है। रसराज मतीराम का रस संबंधित ग्रंथ है। चलिए, महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। महाराजा जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ भाषा भूषण है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ है। रहीम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। बैरवे नायिका भेद रहीम का रस से संबंधित ग्रंथ है। अगला है, आचार्य देव के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो आचार्य देव का रस से संबंधित ग्रंथ है उसका नाम है सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग। ठीक है जी। अगला है, कृपा राम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो कृपा राम का रस से संबंधित ग्रंथ है उसका नाम है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी है। चलिए नेक्स्ट, सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। कवित रत्नाकर सेनापति का अलंकार ग्रंथ है। कवित रत्नाकर है वो सेनापति का क्या है? अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट है, गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। अलंकार चंद्रिका है वो गोप कवि का अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास के अलंकार संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया है। कवि प्रिया केशवदास का अलंकार संबंधी ग्रंथ है। अली प्रकाश नामक रस ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुखदेव मिश्र ने अली प्रकाश नामक रस ग्रंथ की रचना की थी, सुखदेव मिश्र ने। नेक्स्ट है, रसलीन के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। रस प्रबोध रसलीन का रस से संबंधित ग्रंथ है।
दुल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। दुल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम, कवि कुल कंठाभरण दुल्हे कवि का अलंकार ग्रंथ है। कवि कुल कंठाभरण। अगला है, कालिदास त्रिवेदी के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी का रस से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माभरण पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण वो पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट है, अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महाराज राम सिंह की रचना है अलंकार दर्पण, और ये अलंकार ग्रंथ है महाराज राम सिंह का। अलंकार दर्पण नाम है और महाराज राम सिंह का अलंकार ग्रंथ है। चलिए, भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य निर्णय है, और ये भिखारी दास का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है काव्य निर्णय। भिखारी दास के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। श्रृंगार निर्णय है भिखारी दास का, और ये क्या है, रस से संबंधित ग्रंथ है। रस से संबंधित ग्रंथ है भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय। अगला क्वेश्चन अपना है, भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन है। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन की रचना है भाषा सर्वेक्षण पुस्तक है, वो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सक्रांति काल किसने कहा। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको सक्रांति काल किसने कहा था। संक्रमण काल अलग है और सक्रांति काल अलग है दोस्तों, आप ध्यान रखना। राम प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सक्रांति काल कहा था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा था। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल कहा था, वासुदेव सिंह ने। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा। शंभुनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल कहा था। किसने, शंभुनाथ सिंह। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा था। बाल्यकाल, बाल्यकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल कहा था। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा। राम खेलावन पांडे ने संक्रमण काल नाम दिया था हिंदी साहित्य के आदिकाल को। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा था। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा था। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है जी। हिंदी साहित्य के रीति काल को कवि विलास युग किसने कहा। स्नातक सत्यकाम वर्मा ने हिंदी साहित्य के रीति काल को कवि विलास युग कहा था। कवि विलास युग, स्नातक सत्यकाम वर्मा। ठीक है जी। हिंदी आलोचना नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना हिंदी आलोचना नामक रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। आलोचना की रचना यात्रा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। धनंजय वर्मा की यह पुस्तक है आलोचना की रचना यात्रा, धनंजय वर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रचना की रचनाकार, तो ये दोस्तों रामदरस सिंह की रचना है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा। अगला है, हिंदी नाटक समालोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। माधानता ओझा की रचना है हिंदी नाटक समालोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य एक यातना है
रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये प्रभाकर क्षत्रिय की रचना है, साहित्य एक यातना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपने इतना समय वीडियो देखने में लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।